नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, भदुरी बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में मदरसा शिक्षक शमसुल हुदा के अस्थायी आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की कार्रवाई की। ब्रिटेन की नागरिकता लेने के बावजूद भारत में वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ लेने के आरोप में जांच तेज हो गई है। बता दें कि संत कबीर नगर निवासी शमसुल हुदा खान 12 जुलाई 1984 को आजमगढ़ के मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मस्बाहुल उलूम में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। वर्ष 2007 में वह ब्रिटेन चले गए और वर्ष 2013 में वहां की नागरिकता भी प्राप्त कर ली। आरोप है कि ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद भी उन्होंने भारत के मदरसे से 31 जुलाई 2017 तक वेतन लिया। विभागीय मिलीभगत के चलते उन्हें अनियमित चिकित्सा अवकाश भी स्वीकृत होता रहा। बताया जाता है कि करीब 16 लाख रुपए वेतन के रूप में अवैध रूप से प्राप्त किए। वर्ष 2017 में उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी दे दी गई। इस मामले में शासन ने पहले ही मदरसे की मान्यता रद्द कर दी थी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक SN पांडे, गाजियाबाद के DMO सहित निकट सिंह, बरेली के लालमन और अमेठी के प्रभात कुमार को निलंबित किया जा चुका है। इन पर आजमगढ़ में तैनाती के दौरान लाभ पहुंचाने का आरोप है। फिलहाल मुबारकपुर स्थित अस्थायी आवास पर ईडी ने छापेमारी की, लेकिन अधिकारी इस संबंध में कुछ भी बताने से बच रहे हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां श्री देवानंद संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय दान सनिचरा रामगढ़ में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के कथित अनियमित अनुमोदन के मामले में मंडलायुक्त ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। उनके निर्देश पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की तहरीर नगर कोतवाली में दी है। संयुक्त शिक्षा निदेशक नवल किशोर ने बताया कि विद्यालय में रिंकी यादव प्रधानाचार्य, प्रियंका साहित्य विषय एवं अलका त्रिपाठी साहित्य विषय का अनुमोदन 9 फरवरी 2026 को किया गया, जबकि यह प्रक्रिया नियमों के विपरीत पाई गई। अनुमोदन पत्र पर कार्यालय सहायक के हस्ताक्षर भी नहीं थे और उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम 2000 एवं विनियमावली 2009 का अनुपालन नहीं किया गया। उनके द्वारा वेतन भुगतान एवं अनुमोदन न करने के संबंध में प्रभारी DIOS से फोन पर वार्ता की गई थी, जिसमें उन्होंने अनुमोदन निरस्त करने की बात कही थी। इसके बावजूद अनुमोदन पत्र जारी होने का तथ्य सामने आया, जिसके बाद में निरस्त किए जाने का प्रयास किया गया। इस मामले में प्रभारी DIOS से स्पष्टीकरण तलब किया गया, जिसमें उन्होंने संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक विधि चंद यादव पर कूटरचित पत्रावली प्रस्तुत कर गुमराह करने का आरोप लगाया। हालांकि प्रधान सहायक विधि चंद यादव ने अपने लिखित स्पष्टीकरण में किसी भी प्रकार की भूमिका से इनकार किया है। पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि विद्यालय को वर्ष 2015 में अनुदान में शामिल किया गया था, लेकिन 2016 में अनुदान रोक दिया गया। अनुदान बहाली का प्रकरण अभी शासन स्तर पर विचाराधीन है। इसके बावजूद प्रभारी DIOS द्वारा विद्यालय प्रबंधक के पत्र के आधार पर प्रधानाचार्य व शिक्षकों का अनुमोदन किया गया, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया गया है। इस प्रकार की अनियमित कार्रवाई से विभाग एवं शासन के समक्ष गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसका दुरुपयोग कर उच्च न्यायालय से वेतन भुगतान के निर्देश भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कहा कि बिना शासन से अनुदान बहाली के निर्णय एवं शिक्षा निदेशक माध्यमिक के अनुमोदन के केवल विद्यालय प्रबंधक के पत्र के आधार पर अनुमोदन किया जाना गंभीर मामला है। इसमें असामयिक लाभ दिए जाने और लिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
इस पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर कार्रवाई करने की तरजीह दी गई है। इस मामले में एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल धवल किशोर की तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना की जा रही है। विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है मधुबन कुमार सिंह एसपी सिटी का, सुनिए। क्या प्रकरण है सर? यह प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। श्री नवल किशोर संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल द्वारा थाना कोतवाली नगर में एक तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 47/2026 धारा 198, 318, उपधारा 4, 61, उपधारा 2 BNS विरुद्ध श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह, प्रभारी DIS, रिंकी यादव, प्रियंका, अलका त्रिपाठी, विधि चंद्र यादव तथा श्री कृष्ण मिश्रा, प्रबंधक देवानंद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है। विवेचना से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में पीएम श्री राजकीय बालिका विद्यालय आजमगढ़ में आयोजित जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडलों का बारीकी से निरीक्षण कर बच्चों से उनके मॉडल के बारे में जानकारी ली गई तथा बच्चों को प्रोत्साहित भी किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि आज की विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में प्रैक्टिकल लाइफ के डिफिकल्टी को कैसे दूर किया जाए, उस पर बेस्ड कई सारे मॉडल्स देखे गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विज्ञान मॉडलों की दिनचर्या में उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए उनकी प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर चयनित विज्ञान मॉडल के छात्रों को जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली उद्योग बंधु की बैठक में आमंत्रित किया जाए और ये बच्चे अपने अपने जो यूजफुल मॉडल हैं उनके बारे में बताएंगे। हो सकता है कोई उद्यमी इनके मॉडल को प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्ट करना चाहे। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी आमंत्रित कर विज्ञान मॉडल के बारे में जानकारी दी जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा प्रथम स्थान अखंड प्रताप सिंह पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जैनपुर मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप न्याय सेतु, द्वितीय स्थान आदर्श यादव पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़ मॉडल स्मार्ट डस्टबिन, तृतीय स्थान हिमांशु वैष्णव दास हरियर इंटर कॉलेज मॉडल स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम तथा सांत्वना पुरस्कार अंकित यादव एवं मोहम्मद यूनुस रफ़ी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल मॉडल स्मार्ट व्हीलचेयर तथा शेषनाथ शर्मा एवं लवकुश कुमार व श्री शंकर जी इंटर कॉलेज गाजी मॉडल स्मार्ट सेंसर युक्त पंखा जिसमें लटकने पर साइन बजने लगेगा एवं पंखा स्वतः बंद हो जाएगा को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। विज्ञान मॉडलों का मूल्यांकन तकनीकी मूल्यांकन समिति राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ के प्रवक्तागढ़ प्रीत कमल सिंह, डॉक्टर प्रशांत मौर्य, शिवम सिंह एवं इंजीनियर कुलभूषण सिंह द्वारा किया गया। जनपद स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को क्रमशः 5,000 रुपये, 3,000 एवं 2,000 रुपये तथा 2 सांत्वना पुरस्कार प्रत्येक को 1,000 रुपये प्रदान किया गया। जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जैनपुर, श्री वैष्णव हरिहरपुर इंटर कॉलेज शेरपुर कुटी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़, रफ़ी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल, अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़, अशरफिया इंटर कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज, श्री शंकर जी इंटर कॉलेज गहजी, जनता इंटर कॉलेज खुटौली, विश्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, रामकृष्ण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पटवद, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ आदि विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में संयुक्त शिक्षा निदेशक जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य JGIC आजमगढ़ रूपी खातून, भूपेश सिंह प्रवक्ता इंटर कॉलेज खरियानी आदि उपस्थित रहे।
खबर आजमगढ़ से, जहां 2011 के पूर्व नियुक्त लाखों शिक्षकों पर वर्तमान समय में थोपी जा रही टेट परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा संसद में दिए गए बयान से आहत टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के मंडल आजमगढ़ के मांडलिक मंत्री अतुल कुमार सिंह व जिलाध्यक्ष अभिमन्यु यादव के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर एकत्रित होकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का पुतला दहन किया। पुतला दहन रोकने के प्रयास में शिक्षकों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इससे नाराज सैकड़ों शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री एवं सरकार विरोधी नारेबाजी से आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष चंद्रभान यादव, जिला कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार उपाध्याय, संयुक्त मंत्री आशुतोष सिंह, जिला मंत्री शालिनी राय, अश्विनी सिंह, विकास गुप्ता, विपिन प्रजापति, हृदयनाथ सिंह, मधुकर पाठक, दिनेश पांडे, राकेश मणि त्रिपाठी, हवलदार यादव, रघुवीर सिंह, नवीन पांडे, रमाकांत यादव सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण मौजूद रहे। क्या कुछ कहना अतुल कुमार सिंह मांडलिक मंत्री का, सुनिए। मैं अतुल कुमार सिंह, मांडलिक संगठन मंत्री, मंडल आजमगढ़। आज 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के ऊपर जो टीईटी की बाध्यता थोपी गई है उसके विरोध में हम लोग आज यह प्रदर्शन कर रहे हैं। दिनांक 9 फरवरी को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो हमारे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री माननीय जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने शिक्षकों के विपक्ष में जो बयान दिया है, आज उसके खिलाफ हम लोग शिक्षक, सारे शिक्षक पूरे प्रदेश के, पूरे देश के शिक्षक टीएफआई के नेतृत्व में आक्रोशित हैं। उनको बड़ा कष्ट है कि राज्य शिक्षा मंत्री जी जब हमारा प्रतिनिधिमंडल शिक्षकों का मिला था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है। हम निश्चित रूप से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इसके खिलाफ संसद में कानून बनाएंगे। आप लोगों की सेवा शर्तों पे कोई आंच नहीं आने देंगे। आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आज सारे जो उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के शिक्षक शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी के बयान से आहत हैं और हम लोगों ने आहत होकर आज उनका पुतला फूंका है विरोध स्वरूप और यह मांग किया है कि यह काला कानून वापस सरकार ले। और क्योंकि जब कोई खेल शुरू होता है तो शुरू में ही खेल के नियम बना दिए जाते हैं, बीच में कोई नियम नहीं बदला जाता है। और टीटी जब 2011 से लागू हुई तो 2011 के पूर्व के लोगों के ऊपर आखिर क्यों थोपी जा रही है? ये सरासर गलत है और सरासर अन्याय है। हम सभी शिक्षक इसका विरोध करते हैं और विरोध स्वरूप आज हमने पुतला जलाया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अन्यायपूर्ण आदेश शिक्षकों के प्रति दिया है, सरकार जनहित को देखते हुए पूरे देश में 20 लाख शिक्षक प्रभावित हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। तो जनहित को देखते हुए सरकार जो है संसद में इसके खिलाफ कानून लाए, हम लोगों की सेवा शर्तों को सुरक्षित करे, यही हमारी मांग है। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां मंगलवार को बिलरियागंज स्थित श्रीमती कमला देवी इंटर कॉलेज में भव्य वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि आयुक्त आजमगढ़ मंडल विवेक एवं रामाश्रय सिंह प्रधानाचार्य के द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति पर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। आपको बता दें कि श्रीमती कमला देवी इंटर कॉलेज बघैला बिलरियागंज आजमगढ़ ने अपने विद्यालय परिसर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया था। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय लोक कलाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करना था। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत का गायन और समाज को संदेश देने वाले नाटक का आयोजन किया गया था। इस मौके पर संस्था के प्रधानाचार्य रामाश्रय सिंह ने कहा कि यह आयोजन हमारे युवाओं की हमारी जड़ों से जोड़ने का प्रयास है। इस अवसर पर मंडलायुक्त विवेक ने बच्चों के सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि आयुक्त का बच्चों को पठन पाठन के प्रति सचेत करना व साथ सेल्फी लेना आकर्षण का केंद्र रहा है। बच्चे इससे बहुत प्रभावित भी हुए। इस अवसर पर संजय गांधी सत्य सेवा परिषद के प्रबंधक राधेश्याम सिंह गुड्डू की गरिमामयी उपस्थिति रही। श्री सिंह द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस समारोह में शिक्षक वशिष्ठ मुनि पांडे, मनोज कुमार सिंह, राधेश्याम यादव, अमला सिंह, रजनीश राय और डॉक्टर रणधीर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।
सर, आज श्रीमती कमला देवी इंटर कॉलेज में बच्चों के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए। सर, बच्चों को और यहाँ के अध्यापकों को क्या कहेंगे सर? श्रीमती कमला देवी इंटर कॉलेज के बच्चे बहुत ही मेधावी हैं और इन्होंने एक से बढ़ के एक यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी और चाहे गणेश वंदना हो या सरस्वती वंदना, सभी में बच्चियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के बच्चे न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी अपना नाम रोशन करेंगे। सर, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एजुकेशन के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए सर क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही हैं? ग्रामीण क्षेत्र का ये विद्यालय है और ये बहुत ही प्रशंसनीय है कि यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के संस्थापक ऐसे क्षेत्र में बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मुझे बताया गया कि ये हिंदी मीडियम का विद्यालय है और मेरी भी पूरी शिक्षा दीक्षा हिंदी मीडियम से ही हुई है, सरकारी विद्यालय से ही हुई है, तो कहीं भी हिंदी मीडियम का विद्यालय कमतर नहीं है। और साथ ही यहाँ पर जो प्राचार्य हैं, जो प्रबंधक हैं, इन्होंने ये भी बताया कि बच्चों की इंग्लिश पे ही पूरा ध्यान दिया जा रहा है, तो बहुत ही ये सराहनीय बात है। और यहाँ पर हर बच्चे के विकास पर, सर्वांगीण विकास पे पूरा शिक्षण तंत्र और प्रबंधक तंत्र ध्यान दे रहा है। सर, ये प्रबंधक जी के लिए सर क्या कहेंगे विद्यालय के? प्रबंधक जी का तो नाम ही राधे श्याम है, इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ भी कहना। और इनका जो नाम है, उस नाम से अलग इनका जो व्यक्तित्व है वो राम के ज्यादा करीब है। इनमें एक गंभीरता है और एक बहुत ही शालीनता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। इसके लिए मैं इनकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ, मैं इनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सोमवार को तमसा नदी के किनारे स्थित महर्षि चंद्रमा आश्रम का भ्रमण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा नदी के किनारे एवं आश्रम परिसर की आम जनमानस के साथ मिलकर श्रमदान किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में तमसा नदी 89 किलोमीटर में 111 ग्राम पंचायतों से होकर बहती है। जिलाधिकारी ने कहा कि आम जनजीवन में नदी का बहुत ही महत्व है, लेकिन तमसा नदी का आम जनजीवन में महत्व के साथ साथ पौराणिक महत्व भी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब 14 साल के वनवास निकले थे, तब वे पहली रात उन्होंने इसी तमसा नदी के किनारे गुजारी थी। उन्होंने बताया कि तमसा नदी के किनारे महर्षि दुर्वासा, महर्षि दत्तात्रेय एवं महर्षि चंद्रमा का आश्रम भी है। महर्षि चंद्रमा के आश्रम में सालों भर टूरिस्ट एवं श्रद्धालु आते हैं, भ्रमण करते हैं। वह बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ और तर्पण भी करते हैं। उन्होंने बताया कि आगे आने वाली महाशिवरात्रि, श्रावण, छठ पर्व और अन्य कई मौक़ों पर यहाँ मेला लगता है और उसी मेले में लाखों की संख्या में लोग प्रतिभाग करते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण में इस नदी का जल लेकर लोग मंदिरों में भी चढ़ाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्नान करते हैं। बता दें कि जिलाधिकारी ने बताया कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी लोग स्नान करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, पशु को स्नान करवाते हैं, पशु इसका पानी पीते हैं, सिंचाई में इसका उपयोग होता है। उन्होंने बताया कि यह नदी आम जीवन में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि आम जनमानस इसके पानी का उपयोग करते हैं और साथ इसका धार्मिक महत्व भी है। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा इसमें आम लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया गया कि आप जल से इतना जुड़े हैं तो इसके जल को गंदा न करें। इसी बिंदु को फोकस करके इस नदी के किनारे बसे 111 ग्रामों के ग्राम प्रधानों और अन्य कर्मचारियों को बुलाकर गत वर्ष आजमगढ़ के हरियौत कला केंद्र में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जहां लोगों से अपील की गई थी कि नदी आपके घर के बगल से गुजरती है, आप इसके जल का उपयोग करते हैं। अगर जल साफ रहेगी तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। इसी को लेकर एक मुहिम चलाई गई और जिसके फलस्वरूप इस नदी की साफ सफाई के साथ साथ ही नदी के किनारे जो इससे जुड़े हुए सरकारी जमीन थी उसकी पैमाइश कराकर अतिक्रमण को हटाया गया एवं जन सहयोग से वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें फलदार वृक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया। क्या कुछ कहना रविंद्र कुमार, डीएम आजमगढ़ का, सुनिए। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी आजमगढ़ हूँ। आप मेरे पीछे जो जल देख रहे हैं वो तमसा नदी का जल है। यह नदी जनपद आजमगढ़ में 89 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो 111 ग्राम पंचायत से गुजरती है। आम जनजीवन में नदी का क्या महत्व है यह तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन तमसा नदी का आम जीवन में महत्व के साथ साथ पौराणिक महत्व भी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब 14 साल के वनवास के लिए निकले थे,
तब पहली रात उन्होंने इसी तमसा नदी के किनारे गुजारी थी। और आज भी इस नदी के किनारे महर्षि दुर्वासा, महर्षि दत्तात्रेय और महर्षि चंद्रमा का आश्रम है। अभी मैं इसी चंद्रमा आश्रम पे खड़ा हूँ। इस आश्रम में सालों भर टूरिस्ट और श्रद्धालु आते हैं और भ्रमण करते हैं। बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ और तर्पण भी करते हैं। आगे आने वाली महाशिवरात्रि, उसके बाद सावन, उसके बाद आपको छठ पर्व और अन्य कई मौके पर यहाँ मेला लगता है और उस मेले में लाखों की संख्या में लोग प्रतिभाग करते हैं। महाशिवरात्रि और सावन में इस नदी का जल लेकर लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्नान करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी लोग स्नान करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, पशु को स्नान करवाते हैं, पशु इसका पानी पीते हैं, सिंचाई में इसका उपयोग होता है। मेरे कहने का मतलब है कि यह नदी आम जनजीवन में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि आम लोग इसके पानी का उपयोग करते हैं और साथ ही साथ इसका धार्मिक महत्व भी है, पौराणिक महत्व भी है। तो इसलिए जिला प्रशासन द्वारा इसमें आम लोगों का ध्यान फोकस किया गया कि जब आप जल से इतना जुड़े हैं तो गंदा जल क्यों उपयोग करते हैं। इसी बिंदु को फोकस करके इस नदी के किनारे 111 जो बसे हुए गांव हैं उसके ग्राम प्रधानों, सचिवों और अन्य कर्मचारियों को बुलाकर गत वर्ष आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जहां लोगों से ये अपील की गई कि यह नदी आपके घर के बगल से गुजरती है, आप इसके जल का उपयोग करते हैं। अगर जल साफ रहेगी तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। तो इसी को लेकर एक मुहिम चलाई गई और जिसके फलस्वरूप ये नदी साफ हुई। और इसके साथ ही साथ इस नदी के किनारे जो इससे जुड़े हुए सरकारी जमीन थे उसकी पैमाइश करके वहाँ से अवैध कब्जा हटाकर जन सहयोग से वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें फलदायी वृक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया और लोगों को बताया गया कि कल को इस वृक्ष में जब फल लगेंगे तो गांव में फल लगेंगे तो गांव वाले ही खाएंगे। तो ये सब बेसिकली जिला प्रशासन का ये फोकस रहा कि आम जनों को नदी से जोड़ा जाए, उन्हें उसका मन में स्वामित्व दिया जाए कि ये नदी आपका है। तो गत वर्ष मानसून से पहले प्रथम चरण में और फिर मानसून के बाद 2 चरण में इसकी सफाई हुई है, लेकिन नदी की अविरलता और निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसा किया जाना आवश्यक होगा। अब चूंकि नदी आम जनों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस किया जा रहा है कि लोग नदी को स्वामित्व लें, मन से उन्हें अपना लें और रोजमर्रा की जिंदगी में उसे गंदा ही ना करें कि साफ करने की जरूरत पड़े। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर बोर्ड लगे हैं कि गंदगी को नदी में ना डालें, डस्टबिन रखे गए हैं कि जो भी गंदगी हो उसे पानी में ना डाल के डस्टबिन में रखें, और लोगों का अन्य माध्यमों से पब्लिक अवेयरनेस किया जा रहा है। जिला प्रशासन और आम जन के सहयोग से यह कार्य मेरा मानना है आगे भी किया जाएगा और एक समय आएगा जब लोग इतने अवेयर हो जाएंगे कि खुद तो नहीं ही डालेंगे गंदगी, दूसरे को भी डालने से मना करेंगे और तब हमारी तमसा अविरल और निर्मल दिखेगी। खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित एक प्रख्यात भारतीय चिंतक, समाज सुधारक और भारतीय जनसंघ के दिग्गज नेता थे। उन्होंने एकात्म, मानववाद और अंत्योदय का सिद्धांत दिया। वे राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, जिन्होंने स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समरसता को राष्ट्र की प्रगति का आधार बताया। उनका कहना था कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, सुशासन और विकास से अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलकर समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थित व्यक्ति का उत्थान करने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर सिविल लाइंस चौराहा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा के साथ कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने
पुष्पांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर अरविंद जायसवाल, हरवंश मिश्रा, माला द्विवेदी, मृगांक शेखर सिन्हा, अविनीश चतुर्वेदी, योगेंद्र यादव, मुंशी निषाद, अजय मौर्य आदि उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से, जहां विगत कई वर्षों से अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र जारी न करने से नाराज गौड़ युवा छात्र संघ एवं गौड़ जनजाति संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में गौड़ समाज के छात्रों, नौजवानों, महिलाओं और बुजुर्गों ने जिला मुख्यालय स्थित कुंवर सिंह उद्यान में एकत्रित होकर विचार विमर्श किया। इसके बाद मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष भीम प्रसाद गौड़ व प्रभारी नंदाल गौड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि शासनादेश के बावजूद तहसील प्रशासन द्वारा लगातार अलग अलग व्याख्यान प्रस्तुत कर गौड़ समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके कारण जिले के छात्रों और नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। प्रशासन के इस रवैये से गौड़ समाज में निराशा और आक्रोश व्याप्त है। संरक्षक मंडल सुवाल प्रसाद गौड़ ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द गौड़ समाज का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ तो हम बड़े पैमाने पर अनवरत मासिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान संयोजक शत्रुघ्न प्रसाद गौड़, महानंद गौड़, ओम प्रकाश गौड़, अरविंद गौड़, विजय गौड़, नंदलाल गौड़ सहित बड़ी संख्या में गौड़ समाज के लोग शामिल रहे। क्या कुछ कहना है भीम प्रसाद गौड़ जिलाध्यक्ष का, सुनिए। मैं भीम प्रसाद गौड़ युवा छात्र संघ का जिलाध्यक्ष हूँ, प्लस उसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति का भी जिलाध्यक्ष हूँ, जो कि भारतीय जनता पार्टी अनेकों पार्टियां द्वारा हर जिला में अनुसूचित जनजाति गौड़ समाज का जिलाध्यक्ष बनाया जा रहे हैं, जो कि यह तो सरकार जानती है, प्रशासन जानते हैं कि यहाँ गौड़ हर जिले में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारियों की मनमानी से सभी साक्ष्य होने के बाद, सभी शासनादेश होने के बाद, जनगणना की रिपोर्ट होने के बाद यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ गौड़ नहीं पाए जाते, जो कि 2011 की जनगणना में उसमें भी 11,400 कुछ लोग इसमें अंकित थे। और इसके पहले भी 2014 पहले कई जाति प्रमाण पत्र जारी हुए। वो अधिकारी कौन से जारी किए, वो लेखपाल कौन से जारी किए, वो डीएम महोदय कौन थे जो जारी किए, क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई होती है? उनके ऊपर क्यों नहीं कहा जाता है कि जब गौड़ आजमगढ़ में थे ही नहीं तो आपने कैसे जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया? तो अभी हम लोग डीएम महोदय से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि हम 1 हफ्ते का समय देते हैं। जिला अधिकारी महोदय ने जो आज कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम प्रमाण पत्र जारी जांच करके प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जो तहसीलदार भाषा और कुभाषा और पहनावा की बात करते थे उसको डीएम साहब ने खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि प्रमाण पत्र जारी होगा, हम जांच करा के जारी करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो हर महीने की आज की 11 तारीख, जैसे आज 11 है तो हर महीने 11 तारीख को हम यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। एक रेगुलर यहाँ प्रदर्शन करेंगे, अब इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी।
अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भवानाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।